हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। हम सी प्रोग्रामिंग को डिस्कशन कर रहे हैं। आज सी प्रोग्रामिंग में हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में, एज ए एमसीक्यू, प्रैक्टिकल एग्जाम, थियरी एग्जाम, कई एक जगह कम्पिटिटिव एग्जाम में एज ए कोड स्निपेट, जैसे कि हम कुछ एसओ के एग्जाम देते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर लाइक आईटी ऑफिसर इन बैंक, आईटी ऑफिसर इन लीगल। सो ऐसे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये इस सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा जिसपे आप रियल टाइम एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि आपको इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में कितने सारे एमएनसी में पूछ चुके हैं। ये क्वेश्चंस हम अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग एग्जाम का उठाए हैं, और इसमें से तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ने रिपीट कर लिया है हर टाइम। मतलब कि कोई जनवरी में का एग्जाम में, कोई दिसंबर का, कोई जून का एग्जाम में, इस तरीके से एग्जाम्स में वो रिपीट हुए हैं। तो बिना देर किए चलते हैं हम अपने एडिटर पे और सीधे क्वेश्चंस टाइप करना शुरू करते हैं। और हम लिखते हैं पहले prog programfirst.c, ओके। और हम ये करने जा रहे हैं फैक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन? प्रैक्टिकल, थियरी, इंटरव्यू एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कंपटीशन एग्जाम, ओके। इन सारे जहां से क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, ओके। सो चलते हैं बिना देर किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे और लिखते हैं। और ये क्वेश्चन आप अक्सर देखोगे कोड स्निपेट में, हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। सो हम अपना पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, वॉइड मेन, ओके। और हम मेन को ओपन करते हैं। हमने लेते हैं एक वेरिएबल इंट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 4। और अपन क्या करते हैं, a इक्वल्स टू b प्लस 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 c और b इक्वल्स टू ये डिबगिंग क्यों लग गया, रिमूव ब्रेक पॉइंट, ओके। b इक्वल्स टू a प्लस 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 c। और हम तीनों की वैल्यू प्रिंट करते हैं। प्रिंट वैल्यू ऑफ a %d a, printf वैल्यू ऑफ b %d b, printf वैल्यू ऑफ c %d और c। और पूछता है आप बताएं इसका आउटपुट क्या होगा। अब हम चलते इसका आउटपुट निकालते हैं। b प्लस प्लस है, मतलब पोस्ट फिक्स है। हमने अभी पोस्ट फिक्स वाले में देखा था कि पोस्ट फिक्स का इंपैक्ट कब होता है, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में, नेक्स्ट लाइन में। तो सबसे पहले क्या इसमें होगा, b ब्रैकेट से निकलेगा, तो ये होगा क्या हमारा b, हालांकि बाद में b प्लस प्लस होकर 3 + 4 होगा, बट अभी के लिए ये b 3 रहेगा। और c की वैल्यू क्या है, 4। सो 3 + 4 = 7। ए की नई वैल्यू हो जाएगी, ए की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, इस लाइन में ए की वैल्यू क्या आई है, 7। ए की वैल्यू अब 2 नहीं है, ये जो a = 2 अब नहीं है, क्योंकि ए को नई वैल्यू मिल चुकी है 7। तो 7 प्लस c प्लस 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 c है, मतलब प्रीफिक्स है। तो c की वैल्यू क्या है, 4 है। तो c क्या हो जाएगा, c = c + 1 पहले ही हो जाएगा, और c की जो वैल्यू 4 + 1 है वो क्या हो जाएगी, 5
तो c इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो अपन अब इसमें क्या करेंगे कि 7 प्लस 5 इक्वल टू 12, जो b की नई वैल्यू होगी वो क्या होगी 12, ठीक है। सो अगर यहां हम प्रिंट कर रहे हैं तो a की क्या वैल्यू आई है 7, b की वैल्यू क्या आई है 12 और c की वैल्यू क्या आई है, c इंक्रीमेंट होकर 4 प्लस 1 5 हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ c की वैल्यू क्या आएगी 5। अब हम चलते हैं टर्मिनल में और लिखते हैं gcc progm1.c, ओके, कंपाइल हो गया। अब हम रन करते हैं और हमारा आउटपुट भी ऐसा आया। अच्छा, हम थोड़ा सा इसे /n दे देते हैं, सो वो क्या होगा न्यू लाइंस में प्रिंट होगा। ये आपको फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए आप प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली आप यूज टू हो जाएंगे। सो और अच्छा होता है कि आप चीज़ें को अच्छे से फॉर्मेट करके करो, ठीक है, ये बेहतर अप्रोच होता है। देखिए वैल्यू ए बी और सी क्या आया 7, 12 और 5। सो ये क्वेश्चन आपको अपने इंटरव्यू के दौरान आपके कोड स्निपेट में एज ए थियरिटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन या कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। मार्क एज इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, जैसे कि मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसका हर एक एग्जाम्पल आपके लिए एक यू कैन से कि आपका हर एक एग्जाम्पल आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जहां आपको हर चीज को मैन्युटली से देखना होगा और समझना होगा कि कैसी चीजें हो रही है, ठीक है, कि चीजें कैसे हो रही है आपको ये समझना होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ऐसा लिख लेते हैं, जितना हो सकता है इसमें मैक्सिमम मैं कवर कर दूंगा। progm2.c, या ऐसा करें इसी के अंदर हम सिर्फ मेन को हटा के, हाँ, तो इस फाइल का नाम भी हम सिर्फ progm लिख देते हैं .c, और हम इसी का मेन का हटा करके आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, या चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूं कि आपको जैसा था वैसे ही रहने देता हूं और नए नए एग्जाम्पल्स ही बना देता हूं, सो आपको ये ना लगे कि ठीक है। progm2.c, और हम सिर्फ इससे ये पहली वाली लाइन को कॉपी कर लेंगे। इवन हम क्या करते हैं सारी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। सो हमारा क्या होगा कि करने का टाइम बचेगा, मेन तो सब में ही रहेगा, बाकी चीजें हटा देते हैं। सो हमारा टाइपिंग टाइम बच जाएगा। अब हम सीधे इम्प्लीमेंटेशन पे चलेंगे कि क्या हम इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो चलते हैं सीधे हम इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। अब हम इसमें कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, इंट i, j, x, y, 4 वेरिएबल हमने लिया। देखो हम मल्टीपल वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो बीच में कॉमा से सेपरेट करते हैं। हम मल्टीपल वेरिएबल सेम डेटा टाइप के एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। चलो, j इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 6, कि j की जो वैल्यू है वो j की वैल्यू वो वैल्यू है जो i की वैल्यू है, और i की वैल्यू क्या 6 है, इसलिए j की भी वैल्यू 6 हुई और i की भी वैल्यू 6 हुई, ठीक है। अब अपन काम करते हैं कि प्रिंट करते हैं printf, ओके, प्रिंट फंक्शन इनिशियल वैल्यू ऑफ i, ठीक है, क्या है %d, ठीक है, न्यू लाइन में ले लेते हैं, पिछले बार हमने बाद में लिया था, अभी हम पहले लेके चलते हैं, ठीक है। हमने i को प्रिंट कर लिया। अब अपन क्या करते हैं x इक्वल्स टू, x में i को हम करते हैं, ठीक है, x में i को करते हैं, और अपन अब x को प्रिंट फिर से करते हैं। प्रिंट करते हैं किसको, हमने जो किया x इक्वल्स टू i प्लस प्लस, ये करने के बाद वैल्यू ऑफ x, हमने यहां पर नहीं दिया था, ठीक है, x %d and value of i
परसेंट डी स्लैश एन, ठीक है। चलो इतना रहने देते हैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। एक्स और आई, अपन ये दोनों को कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कि हमने एक्स में वाई कर। अब एक और काम करते हैं, फिर से रीइनिशियलाइज करते हैं, आई इक्वल टू जे कर देते हैं। अब जे की वैल्यू क्या थी, 6 थी। अब फिर से आई की वैल्यू हमने कर दिया 6। चलो जी, अब लिखा हमने y इक्वल टू प्लस प्लस आई, ठीक है। y इक्वल टू प्लस प्लस आई, यहाँ प्रिंट कर लेते हैं। इसी फंक्शन को हम अपन इसको कॉपी पेस्ट, देखो जहां मुझे लगेगा टाइम बचाने के लिए, वीडियो शॉर्ट करने के लिए, मैं कुछ कुछ जगह पे कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग बीइंग ए स्टूडेंट, आप लोग ये काम मत करना, ठीक है। आप क्या करना है, इसको प्रिंट टाइप करना, ठीक है। चलो अपन अभी क्या किए, उसको प्रिंट कर लिए, और अपन फिर से अब इसको प्रिंट करते हैं। बस क्या है यह स्टेटमेंट कि y इक्वल्स टू प्लस प्लस आई के बाद वैल्यू ऑफ y एंड वैल्यू ऑफ i इज बाई एन आई, ठीक है। अब ऐसा आपके पास कोड रहेगा, आप क्या करेंगे, आंसर आपको रहेगा कि आउटपुट बताना है। कैसे बताएंगे, तो देखिए इनिशियल वैल्यू ऑफ आई क्या है, 6 है, तो यहाँ डेफिनेटली 6 प्रिंट कर जाएगा। हमने यहाँ इनिशियलाइज किया है, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, तो यहाँ 6 रहेगा, ओके। फिर हमने कहा x इक्वल टू आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस क्या होता है, हम जानते हैं आई प्लस प्लस होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। और इस केस में क्या है, इस केस में जो हमारा क्या है, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हमारा 6 है, तो 6 प्लस 1 7 हमारा हो रहा है। बट अभी ये नहीं होगा क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है, तो पहले जो आई की पुरानी वैल्यू है, आई की पुरानी वैल्यू क्या है 6, वो 6x में इनिशियलाइज होगा। तो जब हम यहाँ प्रिंट करेंगे तो x इक्वल टू 6 आएगा, और बाद में जो आई है इंक्रीमेंट की है अपने आप को, तो अब आई की वैल्यू 7 हो गई है, तो अब जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ 7 आएगा। फिर हमने कर दिया आई इक्वल टू जे, जे की वैल्यू क्या थी 6 थी, तो अब फिर से आई की वैल्यू क्या हो गई 6, यहाँ जे को प्रिंट कर रहा है तो क्या होगा, ये 6 ही प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ हो रहा है बाई इक्वल टू प्लस प्लस आई, ये प्रीफिक्स है, तो ये जो काम यहाँ हुआ है वही काम यहाँ पर भी होगा, बट ये चूंकि प्रीफिक्स है तो ये जो 7 है वो पहले फिक्स हो जाएगी। तो अभी क्या है, बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, और आई भी 7 हो जाएगी। तो हमारा आउटपुट रहेगा 6 7 7। चलते हैं CLS और सॉरी PROGM2.c, ओके, कंपाइल हो गया और रन। देखो हमारी आउटपुट वही है, वैल्यू इनिशियल वैल्यू ऑफ आई 6, इनिशियल वैल्यू ऑफ x 6, और इनिशियल वैल्यू ऑफ आई 7, फिर इनिशियल वैल्यू ऑफ j 6, इनिशियल वैल्यू ऑफ y दिस, ओके। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कट गया था तो साथ में आ गया 7, आगे 7। सो इस तरीके से आपको ऐसे कोड्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको एक साथ दिखा देता हूं, सो दैट कि आपको ऐसा कोई भी एग्जांपल आए आप बड़े आराम से इसे कर पाएं। कंट्रोल C कंट्रोल V अपन ने कर लिया है, ये सिर्फ हटा देते हैं, और बीच का जो हमारा इंप्लीमेंटेशन है उसे लेके चलते हैं, ठीक है। फिर से कुछ लेते हैं, इंट A B और C, और अपन सबको इनिशियलाइज करते हैं। A इक्वल टू B की वैल्यू, B इक्वल टू C की वैल्यू, और C की वैल्यू क्या है 0। तो इससे क्या हुआ कि A की भी वैल्यू 0, B की भी वैल्यू 0 और C की भी वैल्यू 0। A, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ऐसा लिखा है कि A की जो वैल्यू हो कौन सी हो, B की वैल्यू हो, B को कौन सी वैल्यू हो, जो C की वैल्यू हो, और जो C की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसलिए C की इस इक्वल टू 0 है, तो B इक्वल टू भी 0 है और A इक्वल टू भी 0 है। चलिए प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, इनिशियल वैल्यू ऑफ A
बी एंड सी तीनों का इनिशियल वैल्यू क्या है, तो हम 3 टाइम परसेंट डी लिख लेंगे। तीन वैल्यू हमें प्रिंट करना है तो 3 टाइम परसेंट डी लिखेंगे, सॉरी परसेंट डी और परसेंट डी। ओके, 3 टाइम्स लिख लिए और लिख लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ए बी और सी। अब अपन लिखते हैं ए इक्वल्स टू प्लस प्लस बी, क्या अब समझिएगा यहां से, प्लस 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 सी। ठीक है, ठीक है, मैं इस लाइन को कॉपी करके रखता हूं क्योंकि हर बार मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। तो अब हम लिखते हैं कि a इक्वल्स टू प्लस प्लस बी प्लस 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 सी। ठीक है, a इक्वल्स टू के बाद क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी, परफेक्ट। ओके, फिर अपन करते हैं क्या, अब मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूं। अब अपन फिर से चेंज करते हैं, ए इक्वल्स टू बी प्लस 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 सी प्लस प्लस। ये क्या हुआ था, कुछ तो हुआ था, बी प्लस प्लस सी प्लस प्लस, ए बी और सी को करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। फिर से लिखते हैं ए इक्वल्स टू प्लस प्लस बी प्लस सी प्लस प्लस। ठीक है, ए प्लस प्लस बी प्लस सी प्लस प्लस। ओके, वन मोर टाइम करते हैं, ए इक्वल्स टू बी माइनस माइनस प्लस सी माइनस माइनस, बी माइनस माइनस सी माइनस माइनस। अब इसका हमें क्या करना है, आउटपुट फाइंड करना है कि आउटपुट हमारा क्या होगा। ठीक है, आउटपुट हमारा क्या होगा। चलिए, इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, तो इनिशियल वैल्यू तो सर इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 0 0 0 आएगी, तीनों की 0 है इनिशियल वैल्यू। अब कहानी यहां पे चेंज होती है, इधर लिखा रहा है सर, यहां पे कहानी क्या चेंज होती है कि a इक्वल्स टू प्लस प्लस b है, b की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 होगा तो क्या होगा, 1 होगा क्योंकि प्रीफिक्स है। अगर हम यहां करते हैं प्लस 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 b मीन्स क्या होता है, b इक्वल्स टू b प्लस 1 और हमारा b की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 1 विच इज 1, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 1। सो हम लिख सकते हैं b की वैल्यू 1। ठीक है, ये b की वैल्यू हमने लिखा है। ऐसे ही हमारा c प्लस प्लस c है, इसको भी हम कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि c इक्वल्स टू c प्लस 1 और c की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। सो a की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2, b की वैल्यू क्या हो गई, 1, c की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब हम फिर से यहां करते हैं कि a इक्वल्स टू b प्लस 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 सी प्लस प्लस। अब क्या है कि b की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है और c की वैल्यू क्या है, 1 है। तो चूंकि ये दोनों पोस्ट फिक्स है तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, a की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 2।
तो यहाँ जब हम a को प्रिंट करेंगे तो पहली वैल्यू 2 आएगी। उसके बाद इसी एक्सप्रेशन में b अपने आप को इंक्रीमेंट कर रहा है। क्या हो रहा है? b इक्वल्स टू b प्लस 1, b प्लस 1, जो कि हो रहा है 1, b की वैल्यू है प्लस 1, इंक्रीमेंट होकर 1 हुई थी ना, तो 2 हो गई। और ऐसे ही c हो रहा है c प्लस प्लस विच इज c इक्वल्स टू c प्लस 1, जो कि क्या है 1 प्लस 1 विच इज 2। तो यहाँ क्या है कि a की भी वैल्यू 2 हुई, b की भी वैल्यू 2 हुई और c की भी वैल्यू 2 हुई। तो यहाँ 2 2 2 होगा। अब हम चलते हैं इस लाइन पे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये हटा था, हमारा एक्सप्लोरर हटा था। यहां पे हमारा क्या हो रहा था कि हमारा हो रहा है a इक्वल्स टू b प्लस प्लस। अब b की वैल्यू क्या है? 2 हो चुकी है, तो प्रीफिक्स है, तो क्या होगा 2। ऐसा होगा क्या? b, अगर ये b प्लस प्लस है, प्लस प्लस b है, तो ये इंक्रीमेंट का काम पहले हो जाएगा। b इक्वल्स टू b प्लस 1, b की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3। और फिर c की वैल्यू क्या है? 2 है अभी तक, ये पोस्टफिक्स है, तो ये काम बाद में होगा। तो यहाँ 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुका है? 3। अब हमें c की वैल्यू सिर्फ डिराइव करनी है, तो c क्या हो रहा है? c हमारा c प्लस प्लस है, तो ये बाद में इंक्रीमेंट करेगा, जिसका इंपैक्ट दिखेगा यहाँ पे। क्या होगा? c इक्वल्स टू c प्लस 1 विच इज क्या है? अभी c की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ c की भी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो यहाँ जब हम आउटपुट करेंगे तो 5 3 3 आएगी। अब हम नीचे के लाइन पे जाते हैं, जहां क्या है b की वैल्यू क्या है? 3, c की वैल्यू क्या है? 3, तो b 3 3 क्या हो गया? 6। तो a का तो सबसे पहले वैल्यू निकल के आ गया क्या? 6। अब हमारे पास है b माइनस माइनस, तो b इक्वल्स टू b माइनस 1, ठीक है। b माइनस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1, सॉरी 3 है ना b की वैल्यू, 3 माइनस 1। ओहो, यहां पे मैं क्यों लिख रहा हूं? b माइनस माइनस इक्वल्स टू b माइनस 1, जो कि b की वैल्यू 3 है। 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, सो b की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। सिमिलरली ऐसे ही c के लिए होगा। c माइनस माइनस में c की जो वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 होगा। तो हम यहाँ 6 to 2। अब देखिए आउटपुट कैसा अलग हो गया, कितनी इजी इंप्लीमेंटेशन थी जो हमने देखा, ठीक है। लेकिन जब हम जब इसको डिराइव नहीं करते हैं तो हमें यही लगता है कि कितना टफ है, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से आपको करना हो। क्या है? जीसीसी प्रोग्राम PROGRAM लिख दिए हैं। अच्छा, रुको, रीनेम आर हटा दो, PRGM लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। CLS कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन, फिर से कंपाइल कर देते हैं, ठीक है, हो गया कंपाइल, और ये रन कर दिए। देखो इनसे वैसा ही वैल्यू आया। अच्छा, ये गलती हमसे अक्सर हो रही है, क्या कर रहे हैं कि हम लोग न्यू लाइन नहीं प्रिंट कर रहे हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, अपन न्यू लाइन प्रिंट कर लेते हैं हमेशा, ठीक है। क्या कर लेते हैं? न्यू लाइन प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। हर बार न्यू लाइन प्रिंट कर लेते हैं, और अगेन वन टाइम न्यू लाइन, ठीक है। तो अभी फिर से रन करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। देखो जो हमने कहा था वही आया, ऐसा ही वैल्यू आ रहा है 0 0 0। अच्छा, थोड़ा स्पेस, इधर से स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें स्पेस कहाँ देना होगा? इस तरफ। क्या इससे फर्क पड़ेगा? नहीं तो अपन टैब यूज कर लेंगे।
CLS यस, बिल्कुल फर्क पड़ा। हमें यहीं पे स्पेस देना पड़ेगा, बिल्कुल हमें यहाँ पे स्पेस देना होगा। हमने 3 लगातार लिख दिया, इसलिए ये थोड़ा स्पेस नहीं दे रहा। तो फिर से एक बार मैं रन कर लेता हूँ ताकि आप एक अच्छा आउटपुट देख सकें। ये देखिए आ गया। इनिशियल वैल्यू क्या है 0 0 0, फिर 2 1 1, जो हमने प्रोग्राम में डिराइव किया। जब आपका देखिए, जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं तो आपको हमेशा ड्राई रन पे काम करना होता है। अगर ड्राई रन पे आपका प्रोग्राम सही आ रहा है तो ही आप मानिए कि आपका लॉजिक सही है, अन्यथा आपका लॉजिक सही नहीं है। ठीक है, नहीं तो आपका लॉजिक सही नहीं है। हम ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, 2-4 एग्जांपल्स और ले लेते हैं, कम से कम 5-6 एग्जांपल्स लेंगे, क्योंकि ये इसमें आप जितना मेहनत करोगे, मैं 5-6 एग्जांपल ले रहा हूं, बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आप जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हैं, आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं आप करें। बिकॉज ये वो चीजें हैं कि जो कि आपको पूछे जाएंगे ही जाएंगे, नहीं पूछे जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है कि हम ना पूछा जाए आपसे। ठीक है, ऐसा रखते हैं। आप जब भी ऐसे तैयारी करेंगे आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा, अब अपन लिखते हैं b = 2। अब अपन मैनिपुलेशन करते हैं। क्या करते हैं कि a = 2 इंटू क्या b++, ओके, और c = 2 इंटू ++b। और अपन कुछ नहीं, a और c की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंटफ वैल्यू ऑफ a %d a और printf, एक नया लाइन ले लेते हैं वरना हर बार हमें दिक्कत दे रहा है। वैल्यू ऑफ c %d c, दैट्स ऑल। एक छोटा सा प्रोग्राम, बताएं आउटपुट क्या होगा। ऐसा आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी द आउटपुट। आउटपुट क्या होगा, क्या है हमारा 2 इंटू b की वैल्यू क्या है 2 है। सो यहां देखिए 2 इंटू 2 होगा विच इज 4। इसके बाद 4 होने के बाद जो a की वैल्यू क्या आएगी 4 होने के बाद ये b = b जो है प्लस जो हो रहा है वो होगा, क्या होगा कि b = b+1। b की वैल्यू क्या है 2 है, 2 + 1 = 3। ऐसा ये होगा, बट ये बाद में होगा। पहले चूंकि ये पोस्ट फिक्स है तो पहले जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 2 उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन इस लाइन पे जहां हम सी कर रहे हैं तो क्या होगा कि 2 इंटू, अब ये प्रीफिक्स है तो इससे पहले हमारा यहां पे ये 3 हो चुका था, तो यहां पर अब क्या होगा ++b। अब ++b में क्या होगा कि b = ++b में क्या होगा b = b+1, जो कि पहले हो जाएगा, प्रीफिक्स है। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 3 + 1 4। देखो यहां इंक्रीमेंट करके 3 हो रहा था ना, तो 3 + 1 4। सो अभी क्या आएगा 4। तो यहां अब ये होगा, ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से चलेगा कि 2 इंटू 4 = 8। तो जो c की वैल्यू आएगी क्या आएगी 8 आएगी। c की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। ठीक है,
चलते हैं बिना डिलीट किए हुए, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं 4.c और प्रोग्राम को रन करते हैं। देखो वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 8 4 और b c वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 8। सो जब ड्राई रन में आपका आउटपुट सही आए तो आप मानना कि आप प्रोग्रामिंग के सीखने के बिल्कुल सही तरीके को आप कर रहे हो, क्योंकि हमने देखो हर बार क्या करते हैं, पहले ड्राई रन कर लेते हैं और ड्राई रन में हमारा अगर आउटपुट आता है सही तो हम आउटपुट के बारे में बात करते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। progm5.c और करना क्या है वो कि मैं आपसे टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट करता हूं, बट आप कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि आप सीखने वाले हो। सीखने वाले हम क्या करेंगे कि हम काम करेंगे। एक एग्जांपल और बस, ये 5th और आखिरी एग्जांपल अपन लिखते हैं। इंट बी सी, ठीक है, और c इक्वल्स टू 10, ओके, b इक्वल्स टू, सिंपल है, आप सबको पहले बनाना है c प्लस 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 सी, b इक्वल्स टू प्लस प्लस सी प्लस 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 सी। क्या होगा बताएं? और हमें सिर्फ प्रिंट करना है c को, b को, सॉरी, प्रिंट वैल्यू ऑफ b परसेंट b कॉमा b। क्या आउटपुट होगा बताइए? ये 5th और फाइनल एग्जाम्पल है। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा बनाइए, जो भी वीडियो को देख रहे हैं कोशिश कीजिए क्या आउटपुट होनी चाहिए, फिर मैं ड्राइव करता हूं कि क्या होना चाहिए, बना रहा हूं। क्या है हमारा C प्लस प्लस, C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू क्या है? 10 है। तो ऐसा होता है प्लस प्लस में C इक्वल्स टू, प्रीफिक्स है, दोनों जगह प्रीफिक्स है, तो क्या होगा C इक्वल्स टू C प्लस 1, जो कि क्या है इस केस में 10 प्लस 1 विच इज 11 है। 11 प्लस हुआ फिर से क्या C प्लस प्लस, तो अभी क्या होगा C इक्वल्स टू C प्लस 1। C की वैल्यू क्या है 11 प्लस 1 क्या हुआ 12। अब क्या है यहां एक कैच है। कैच क्या है कि हमारा जो वेरिएबल C ही है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। अभी इससे पहले एग्जांपल में कोई दूसरा वेरिएबल था, ये दूसरा वेरिएबल नहीं है, ये ही वेरिएबल है। तो जब सेम वेरिएबल एक जगह 12 है तो दूसरा जगह भी वो 12 ही रहेगा। तो यहां होगा 12 इक्वल्स टू 12। जब ये इंक्रीमेंट करके 12 हो चुका तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या होगा 12 रहेगा। सो 12 प्लस 12 क्या होता है 24। सो अभी जब हम यहाँ b को प्रिंट करेंगे तो b को जो इनिशियल अभी वैल्यू मिलेगा वो 24 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन फंसाया जा सकता है। आपको बड़ा ही क्लियर रहना होगा अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर और आपको समझना होगा चीजों को। देखो वैल्यू ऑफ v इक्वल्स टू 24। सो ऐसे और इम्प्लीमेंटेशन आपके, अगर आप कहीं से प्रैक्टिस किसी भी ट्यूटोरियल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके पास कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, आपके इंटरव्यू में पूछा गया है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, ऐसा इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लेकर कोई भी एग्जाम्पल हो जो आपका फ्लो समझ में नहीं आ रहा हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना करके डालूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में जो कि रिलेशनल ऑपरेटर का रहेगा। तब तक कीप सेफ। जय हिंद, जय भारत।